हेलो मेरे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे बिंदास होंगे, खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज मैं कुछ चीज़ बताया, जैसे क्या है कि मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वैसे ये आपका यूनिट मेज़रमेंट और मेंसुरेशन जो है, ये 4 से 5 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको विवेचना करता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? क्या ऐसा कर लेने के बाद क्या मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, या इनके बिना मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ? आंसर आएगा नहीं। तो हमेशा कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे एक थे लूथर गुलिक, उन्होंने क्या किया था? पोस्ट कॉर्ब दिया था। पोस्ट कॉर्ब का मतलब पी से सबसे पहला उन्होंने किया था प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अच्छा काम करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये प्लानिंग जो है वो आपको भी करना है। और ये करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, ये ज़रूर बिठाइए और कोशिश करिए कि मनोरंजन से लेकर के सारी चीज़ के लिए आपके पास समय हो। पढ़ाई सबसे पहले स्थान पर होना चाहिए, स्वास्थ्य के बाद पढ़ाई मस्ट है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग सारे तो आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे? आज हम यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मेज़रमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अब आप सोचिए, मैं मापन के लिए लिखा हूँ लंबाई, भार, समय, मुद्रा, कोण, ताप, क्षेत्रफल, आयतन। क्षेत्रफल में सारे आ जाएंगे, समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज की क्षेत्रमिति में जितनी मेंसुरेशन मतलब आप सब त्रिभुज भी आ जाएंगे। फिर चतुर्भुज की बात आएगी तो चतुर्भुज आ जाएगा, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो। जब हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन जो होगा वो त्रिविमी होगा। 3 विमी का मतलब है तो आयतन गोला भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है। इन सारे को हमको पढ़ना है इसी में। फिर हमने मेज़रमेंट की बात की तो लंबाई, अब जैसे वैसे 7 मात्रक होते हैं एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो इससे रिलेटेड लंबाई, भार। लंबाई मतलब वही लंबाई, जैसे लेंथ की बात आती है, जैसे मीटर, किलोमीटर वाली बात। फिर भार, उसमें भी बड़ा सिस्टम अलग अलग था, थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहले सीजीएस था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर उसके बाद आया एफपीएस, आया फुट पाउंड सेकेंड आया। फिर उसके बाद आया एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये तीनों आ गया। तो इसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे एमकेएस, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इस पर फिर मुद्रा। अब आप ये मत समझिए कि सेकेंड बहुत अच्छी चीज़ है। 1 सेकेंड, अब आपको मतलब 1 सेकेंड की बात मैं आपको बता दूं तो पेरिस के सेवेरस में एक सीजियम परमाणु है। तो वो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जब कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, तब जाकर के 1 सेकेंड होता है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो खैर हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें, क्योंकि ये करने के बाद आप हमेशा ध्यान रखिए क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको अच्छे से तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ही समझिए। अब हम ले आते हैं, हमने कहा कि वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तु को जैसे हम कहते हैं कि 2 है, जैसे ये 1 और 1, तो एक पेयर है। पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो लड़की लड़का, जैसे पति पत्नी है या दादा दादी है या नाना नानी, उसको पेयर मानते हैं। तो वही उसी कॉन्सेप्ट से आया। 2 वस्तु जब होगा तो 1 जोड़ा होगा, 100 वस्तु होगा तो 1 सैकड़ा होगा, ये तो सबको पता है। फिर 20 जस्ता, जस्ता का मतलब होता था कि पहले इस तरह के कागज़ होते थे, दोनों तरफ वाइट होता था, उसमें इस तरह। अब आपको मैं दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ करिए कि ये बुक है, तो ये और ये दोनों मिला करके इस तरह करके जुटा हुआ होता था, तो वो 1 जस्ता माना जाता था। यदि 1 सीट मानी जाती थी और 24 सीट होती थी तो वो 1 जस्ता होता था। इसी तरह 20 जस्ता बढ़ा के 1 रिंग होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर 16 इकाई की 1 सीढ़ी होती है। फिर 12 वस्तु का 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने आम या कितने केले, तो यही 12 दर्जन वाले। फिर जब 12 दर्जन हो जाता था 1 ग्रूस होता था, और 144, 12 12 144 मतलब
144 वस्तु हो जाएगा तो एक ग्रुस हो जाएगा, और 20 वस्तु का एक स्कोर होता था। अब हम लोग आते हैं, ये जो लंबाई है, लंबाई में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंबाई में हम किलोमीटर भी पढ़ेंगे, मीटर भी पढ़ेंगे, सेंटीमीटर भी पढ़ेंगे, डेसी भी पढ़ेंगे, डेका, हेक्टो, किलो सारे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम भार में आएंगे तो ग्राम भी पढ़ेंगे, किलोग्राम भी पढ़ेंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। फिर इसी तरह समय आएगा तो समय में हम सारा घड़ी भी पढ़ेंगे, उसके बाद कैलेंडर भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड तो हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहते हैं। उसके बाद फिर मुद्रा की बात आएगी, मुद्रा में वही भारतीय रुपया पैसा वाली बात आ जाएगी, तो वो पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद कोण की बात आएगी, कोण में भी बहुत प्रकार के कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, उसके बाद सम कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, ऋजु कोण होते हैं, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ताप की बात है, तो ताप में क्या होता है, ज़्यादा नहीं हम लोगों को पढ़ना है, केल्विन पढ़ना है, फॉरेनहाइट पढ़ना है और सेंटीमीटर पढ़ना है। उसके बाद क्षेत्रफल में हमने बताया, क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, और बहुत सारे क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद तो ये सारे हम पढ़ेंगे। अभी हम 3 चीज़ पे चर्चा करेंगे, 2 चीज़ पे, भार और किलोग्राम पे। फिर उसके बाद कोण, ताप, क्षेत्रफल हो गया। फिर आयतन, आयतन में भी क्या होगा, हम आयतन जैसे ही बात हो जाएगी तो आयतन किसका होता है, जैसे सपोज़ करिए कि ये ग्लास है, ये ग्लास का आयतन, ये ग्लास मान लीजिए बेलनाकार है, तो इसका आयतन निकालने के लिए आ जाएगा। या फिर कहने का मेरा मतलब ये है कि जो त्रिविमी हो, जैसे सपोज़ करिए कि ये हमने बनाया, चित्र में थोड़ा कच्चा हूँ, किसी तरह चित्र जोड़ के बना लेता हूँ। तो ये मान लीजिए घन है, तो घन का आयतन आएगा कि कितना पानी होगा, या संदूक आएगा, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा मेंसुरेशन, मेजरमेंट और यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। होता क्या है, यही हमको पढ़ना है, 3 इधर और 3 इधर और 1 बीच में। आपको समझ में आ गया होगा, 3 इधर 3। जैसे हम इसमें मीटर लेते हैं, मीटर में 2 चीज़, मीटर को आप METRE भी लिख सकते हैं और METER भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो METRE लिखा है तब भी सही है, METER लिखा है तब भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं कि ये क्या है। जैसे मिली लिया हमने, और यदि हम ग्राम लेते हैं तो क्या होगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। यदि हम लीटर लेते हैं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। इसी तरह यही है, यही पैमाना है, हमने मिलीमीटर से लेकर के किया है। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या होता है, जैसे ये मीटर, 3 पायदान हम नीचे आए, 3 पायदान नीचे आए, तो यदि मुझे पूछा जाएगा कि कितने मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 10 10 10, मैंने 10 को 3 बार गुना करेंगे, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। वही यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो कितने सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 10 10 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यदि हमारा यही आ जाता है, मतलब जितना नीचे हम जाते हैं उतने 10 से हमको गुणा करने होते हैं। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यही हमारे जो हैं 7 हैं। और हमको याद कितने करने, 6 याद करने, 3 इधर के 3 इधर के। और ये जो है, ये चाहे हम मीटर लेंगे तब मीटर मीटर हो जाएगा, ग्राम लेंगे तो ग्राम ग्राम हो जाएगा, लीटर लेंगे तो लीटर लीटर हो जाएगा, बाकी सारा होगा यही। 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, और 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। ये हमारा हो गया मापने की इकाई, मतलब लंबाई की इकाई। अब हम लोग आते हैं, कहते 1 इंच में क्या, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। फुट कहिए, फिट कहिए, हिंदी में फुट कहिए। FOOT फुट मतलब होता है पैर, FEET फुट मतलब फिट मतलब दोनों पैर। तो अमूमन 18 इंच बराबर जो होता है वो 1 फिट माना जाता है। तो वही 18 इंच मतलब इतने, तो इतने जो है इस 1 पैर के लगभग बराबर होता है, इसलिए फिट फुट वही बात है।
और ये जो होता है 0.3048 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद 1 मीटर में 3.2802 फुट होते हैं। 1 किलोमीटर में इतने मील होते हैं, मील MILE भी लिखते हैं, भोजन वाला मील नहीं। फिर 1 डेसीमीटर में 4 इंच होते हैं। 1 मीटर में 1 से ही 1/11 गज होते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। और 8 किलोमीटर में 5 मील होते हैं, या 1 मील में 1.61 किलोग्राम होता है। अब हमने ग्राम, चूँकि भार जो है हमने आपको बताया था कि पहले CGS था। C मतलब हो गया यहाँ लंबाई की मात्रा, लेंथ जिसको कहते हैं आप, LENGTH। स्पेलिंग में गलती हो सकती है, उसमें नहीं ध्यान देंगे आप। फिर लेंथ के बाद आता है वेट, और फिर टाइम। तो ये जो थी पहले CGS हुआ करता था, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, बड़ा दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद आया फुट, पाउंड और सेकेंड, इसमें भी दिक्कत होती थी। तब लास्ट में आया MKS, और ये अभी भी चल रहा है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये आराम से हो जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं, 1 ग्राम में 15.432 ग्रेन होते हैं। कहते हैं 4 इतने ग्रेन का सोना पहना है, इतने ग्रेन का कड़ा है, वही बात है। और 1 किलो जो होता है उसमें लगभग 2 पाउंड, मतलब 1 पाउंड जो होता है वो आधा किलो के लगभग बराबर होता है। तो वही लिखा हूँ, 1 किलो में 2.204 पाउंड होते हैं। 1 टन में 2240 पाउंड होते हैं। 1 ग्राम में 5 कैरेट होता है। और अमूमन जो सोना होता है, शुद्ध सोना, उसको 24 कैरेट माना जाता है, 99.98%। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यही वाली एक, ठीक। फिर उसके बाद 1000 ग्राम बराबर 1 टन होता है, और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है। यही आज हम लोग छोटा सा ही करेंगे। फिर अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले में हम लोग समय पढ़ेंगे। समय में कैलेंडर भी पढ़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, कोण में भी सारा पढ़ डालेंगे। फिर ताप पढ़ेंगे, ताप में हमने बताया था केल्विन पढ़ना है। उसके बाद सेंटीग्रेड पढ़ना है और फ़ारेनहाइट पढ़ना है। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमने बताया आपको आयत का भी पढ़ना है, वर्ग का भी पढ़ना है, कोई भी चीज़ पढ़ना है। क्षेत्रफल मतलब जो 2 बीमी होगा, जो दिख सकता है। और आयतन जो है वो भी हमको पढ़ना है। वो आयतन सारा हो सकता है, चाहे अर्धगोला हो, चाहे गोला हो, चाहे फिर घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, सारा पढ़ेंगे हम। आज बस इतना ही। कल फिर हम संडे भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि समय निकाल करके आप लोगों को थोड़ा बड़ा वीडियो दे करके, ताकि आप लोग, कल संडे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, खूब मन से पढ़ेंगे। और संडे हो या मंडे, पढ़ते रहिए रोज़, क्योंकि यहाँ अंडे खाने की बात नहीं है, यहाँ पढ़ाई ज़रूरी है। समय आपके पास कम है, 20 अगस्त है, लेकिन हम आपको, मेरा जो टारगेट है कि 31 जुलाई तक ही आपका कोर्स खत्म। उसके बाद रिवीजन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पढ़ना मत भूलिएगा। विश्वास करिए कि हम आपका 31 जुलाई तक, मैक्सिमम होगा तो 10 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब आप देखिए ना कि ये आपका 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 हो गया, अब 4 ही यूनिट हमको पढ़ना है, फिर ख़त्म। फिर क्या बचा ही हमारे पास, यही थोड़ा बड़ा है जिसमें समय लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं कल हम नए वीडियो के साथ, नए वीडियो नहीं मतलब इसी में आगे के साथ। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, लगे रहिए।